नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर है कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ मामले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं और आ रहे हैं। उसका रीजन बताऊंगा मैं। 2026 में आधा 26 शुरू का जून से पहले कैसा रहेगा, जून के बाद कैसा रहेगा, नोट करके जाना आप। राहु की तूफानी पारी क्यों है और बृहस्पति, शनि और राहु के तीव्र एक्शन, फास्ट एक्शन क्यों है, इसको लॉजिक के साथ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आप ये देखिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। दोबारा बताता हूँ, विशाखा नक्षत्र का एक चरण लास्ट का, जिसमें नाम आता है तोताराम, तोष कुमार, तो अक्षर है। तो उसके बाद जो अनुराधा नक्षत्र, न, नी, नू, ने और ये यू, ये अक्षर है। तो ये विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ये नक्षत्र हैं और ये तीनों नक्षत्र बृहस्पति, शनि और बुध के हैं। नोट कर लेना। ये यहां से शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन दोनों के लिए एप्लीकेबल है और ये तीन ग्रह एकदम इस समय आज की तारीख में ये पोजीशन है। ठीक है। वृश्चिक में मंगल, चंद्रमा और सूर्य, ये महालक्ष्मी राजयोग तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, ये दो हाउस हैं, यहाँ नवम और दसम, इनके स्वामी यहाँ बैठ गए दोनों। और साथ ही साथ इस राशि का स्वामी स्वयं यहीं पर है। तो एक बहुत बड़ा योग बनता है। इसको रोचक योग भी कहा गया है शास्त्रों में। रोचक योग के साथ चंद्र मंगल का राजयोग, चंद्र और सूर्य का योग, त्रिग्रही योग भी कह सकते हैं। कई सारे योगों से नाम दिया जा सकता है, ये संबोधन किया जा सकता है वृश्चिक को। और अब ध्यान देंगे आप इस बात पर कि यहाँ मैंने सिंबॉलिक रूप से रखा नहीं है राहु केतु को, ये लेकिन राहु यहाँ है, केतु यहाँ पर है और शनि यहाँ है। ये बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में है। 6 दिसंबर के बाद ये यहाँ आएंगे। तूफानी पारी की बात जो की है हमने, क्योंकि यहाँ पर जो राहु है ये अपने ही खुद के नक्षत्र में आ चुके हैं, शतभिषा में। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होगी। ये स्थिति 3 जून 2026 तक चलेगी, 3 जून 2026। तो ये बहुत बड़े बड़े काम होंगे। ये सब काम मैं आपको बताऊंगा। 2026 का फर्स्ट हाफ अलग लक्षण होंगे, सेकंड हाफ अलग। और ये वृश्चिक राशि क्या बोल रही है, क्या इसके लक्षण इस महीने से शुरू होगा, और ये मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 तक की बात करूंगा। देखिए, मोटा मोटा हिसाब क्या है। सबसे पहले ये जो चतुर्थ भाव है और ये तीसरा, ये पराक्रम है और ये आपका सुख का स्थान है। इसका स्वामी शनि मार्गी हो चुका है और ये बहुत बड़े लाभ देने की तैयारी में है, क्योंकि 27 जुलाई 2026 तक ये मार्गी ही रहेंगे। और इनका साफ साफ स्पष्ट संदेश है कि वृश्चिक राशि वालों और वृश्चिक लगन वालों, अपने जो काम है वो निपटा लो राजी खुशी। और ये काम निपटाने के लिए आपको एक संकेत, एक अलार्म, अलर्ट आपको दिया जा रहा है। शनि कहते हैं अपने काम को, मकान को, पैसे को, जमीन को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड तथा जो भी आपके वाहन संबंधी समस्याएं हैं, ये सब निपटाओ आप। कभी कभी चोट, बीमारी, झगड़ा और गुस्सा आएगा तो आपको खुद को कंट्रोल करना है। अगर आप खुद गलती करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ये बताना हमारा काम है। क्योंकि यहाँ दो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, ज्यादा गर्म, अति तापी मंगल और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं। तो पिता के लिए कष्टकारक, आपके शरीर के लिए कष्टकारक, माता की चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन, माता का स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं तथा आपके घर में कुत्ता, बिल्ली, पशु या आपका कोई वाहन है उससे जुड़े हुए समस्याएं आपका ध्यान उस तरफ डाइवर्ट करेंगी। यानी कि आपका झुकाव अपने घर की उन डोमेस्टिक समस्याओं की तरफ जाएगा जिनकी नौकरियों से संबंधित समस्याएं या व्यापारिक कुछ समस्याएं चल रही। अभी मेहनत कर लो,
अब क्या किया हुआ काम अगले साल दिसंबर के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा समझिए कि जैसे किसान बीज बोता है, फसल बाद में मिलती है। ये जो केतु यहाँ बैठा है, ये केतु सिंबॉलिक रूप से मैंने नहीं रखा है यहाँ, बट प्रतीकात्मक रूप से ये 6 दिसंबर 2027 के बाद 6 दिसंबर 2026 के बाद बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। इसलिए उसकी तैयारी देखिए, जैसे स्टूडेंट होता है ना, साल भर मेहनत करता, एग्जाम के बाद उसको रिजल्ट मिलते हैं, वो स्थिति आपकी चल रही है। केतु बहुत बड़े आपको ऐसा ले जाएगा, एकांत में किनारे पर ले जा करके समझाएगा ये काम करो, और उसको करने के बाद जो आपकी खेती होगी फिर लहलहाती हुई, वो आप काटोगे 2027 में। उस समय 2-3 बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ बृहस्पति होंगे, इनकी दृष्टि धन स्थान पर होगी और यही आपकी अच्छी बुद्धि देंगे, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी भी है। क्लियर? अब आते हैं हम दूसरे विषय पर। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बृहस्पति शनि राहु के तीव्र एक्शन है, राहु अपने नक्षत्र पर है, आपको बहुत कुछ देने वाला है, कुछ रिनोवेशन, कुछ तैयारी, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड, आपकी संतान की तरक्की होगी। आपको जो राय दी जा रही है इस बात के लिए कि जो काम निपटाना है, बच्चों के एडमिशन, पढ़ाई से लेकर के स्वास्थ्य तक, या घरेलू माता पिता से समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, या आपके पशु बीमारी वाहन संबंधी, उसको आप निपटा लो। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा इस बात का, आप बोलोगे अरे ये काम तो हमें पिछले साल कर लेना चाहिए था, तो अभी कर लो, क्योंकि चुनौतियां, संघर्ष जो भी करना अब कर लो। ये मार्गी शनि का पीरियड है। दिस इज द ऑस्पिशियस पीरियड टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज मैटर्स विच इज पेंडिंग सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। अब ध्यान दीजिए, एक नई चीज क्या है, पूरे साल तक, यानी कि फर्स्ट हाफ जो जून है, जून 3 जून तक बृहस्पति यहाँ ट्रांजिट करेंगे 6 दिसंबर इसी साल। और ये जो 6-7 महीने होंगे आपके, ये इतने बढ़िया होंगे कि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। आपको सजने और संवरने का मौका मिलेगा, अच्छी वाणी, अच्छा पैसा, धन दौलत सब मिल जाएगा। अब खुशियां आपको अब मिलने वाली हैं, यानी कि अगले साल जब उच्च राशि में, उच्चस्थ कहा जाता है, हाई लेवल में बृहस्पति का यहाँ जब आगमन होगा, तो ये बहुत विश्व का, सृष्टि का सबसे बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। और इस बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर, आपके पंचम भाव पर होगी। ये जो ट्रायंगुलर है, ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक है इस बात का कि जिस राशि के यहाँ कोई भी ये ग्रह बैठ जाए बृहस्पति, आपको बहुत बड़ा इंद्र जैसा पद मिल जाता है। अब दूसरी बात, ये 3 बातें मैंने बताई, कुछ गिनी चुनी चीजें जो रिकॉर्ड टूटने वाली बात थी, तूफानी पारी, उससे संबंधित आप समझ लीजिए गंभीरता से। आपके जो रिश्तों में खटास चल रही थी, रिश्तों में खटास, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले ऐसे हैं, अगर किसी से नाराज हो जाएं या किसी का अनुशासन, किसी की बातचीत पसंद आए, तो आप उससे रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन रिश्ते अगर अगला बंदा पहल कर रहा है, तो आप उनको, रिश्तों को बहुत संभाल के रखो, वो काम आएंगे। और छोटी छोटी जो यात्राएं हैं वो होंगी, कोई रोक नहीं सकता, वो सफर आपका चलता रहेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आपकी बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भाई बहन से जुड़े हुए जो मामले हैं, वो आपको, जो भी खटास है वो खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध, रिश्ते जो भी जिससे भी आपके हैं, उनमें आपको पहल करनी पड़ेगी, तो मधुरता आएगी उसमें। बहुत मधुर रिश्ते होंगे तो आपको खुशी भी होगी, टेंशन खत्म होगी, रात को नींद ठीक आएगी, जो आ नहीं रही है, कभी कभी डिस्टर्ब हो रही है। गलत फहमी से बचना चाहिए, क्योंकि आपको गलत फहमी और वहम, शक बहुत खतरनाक बीमारी है, शक नहीं होना चाहिए आपको। कैरियर और व्यवसाय में जैसा मैंने बताया, सुधार होने की पूरी पूरी उम्मीद चल रही, ट्रांसफर और नई नौकरी का योग बन रहा है, बहुत अच्छा।
अगर प्रयास करेंगे तो उसके बाद अगर आप कोशिश करते हैं इस यानी कि रोजगार और नौकरी से संबंधित, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं अगले साल। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।